गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक रुनझुन के तीसरे अध्याय हमारी आकाशगंगा पढ़ेंगे। घनी अंधेरी रात में जब कभी आप आकाश की ओर निहारेंगे तो आपको तारों की दुनिया दिखाई पड़ेगी। उन्हीं तारों के बीच आपको एक रोमांचकारी दृश्य भी देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नदी सदृश एक दुधिया पट्टी दिखाई पड़ेगी। इस पट्टी को ही आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा तारों का महापरिवार है। शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाशगंगा पड़ा होगा। आकाशगंगा को क्षीर मार्ग भी कहा जाता है। तारों के महापरिवार को मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी करोड़ों मंदाकिनियां हैं जिनमें से एक स्पाइरल गैलेक्सी अर्थात हमारी आकाशगंगा, हमारी पृथ्वी इसी स्पाइरल गैलेक्सी में स्थित है। यह एकमात्र गैलेक्सी है जो पृथ्वी से दिखाई पड़ती है। हमारी यह आकाशगंगा पहिए की आकृति वाली है, जिसके केंद्र से तारक मछली की भांति 4 बड़ी और 2 छोटी भुजाएं निकलती प्रतीत होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस आकाशगंगा में अनुमानतः 400 अरब तारे हैं। उनमें से ढेर सारे तारे तो सूर्य से कई गुना बड़े हैं। पृथ्वी से देखने पर यह आकाशगंगा समतल पट्टी जैसी दिखाई पड़ती है, पर इसे ऊपर या ठीक से नीचे देखा जाए तो यह बीच में उभार लिए गोल प्लेट की तरह दिखेगी। इस आकाशगंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। यही जमघट उभार की तरह दिखता है। अन्य तारे धूल और गैस के बादलों में समाये हुए हैं, जो केंद्र की तरफ आती भुजाओं का रूप बनाते हैं। हमारा सूर्य भी इसी आकाशगंगा का एक सदस्य है। यह उसके केंद्र से सुदूर इसकी एक भुजा पर स्थित है। सूर्य और इसके परिवार के सदस्य मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। यह सौरमंडल आकाशगंगा की जिस भुजा पर स्थित है उसका नाम ओरियन सिग्नस है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आकाशगंगा कितनी बड़ी है? इसको समझने के लिए आपको पहले किलोमीटर से कई इकाई को समझना पड़ेगा। आपने प्रकाश वर्ष का नाम सुना होगा। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। यदि आप पृथ्वी पर अपनी नाक की सीध से भूमध्य रेखा के साथ साथ चलते जाए और 24 करोड़ चक्कर लगा पाए तो यह मात्र एक प्रकाश वर्ष जितनी दूरी होगी। अब चलिए जानते हैं आकाशगंगा की विशालता के बारे में। इसके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इस आकाशगंगा का केंद्र लगभग 1000 प्रकाश वर्ष मोटा है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 35,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकाशगंगा एक तारा है जिसका नाम है सिरियस। इसे डॉग स्टार भी पुकारा जाता है। यह आकाश में दिखाई पड़ने वाला तारों में सबसे अधिक चमकीला है, जिसे रात में आप दूरबीन के बिना भी देख सकते हैं। इस तारे की दूरी भी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में सभी आकाशीय पिंड गतिमान हैं। हमारी आकाशगंगा भी गतिमान है और इसके तारे भी गतिमान है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काटती रहती है, उसी प्रकार आकाशगंगा के गतिमान तारे भी उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी आपने जाना कि सूर्य भी इसी आकाशगंगा का सदस्य है, इसलिए यह भी इसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे पृथ्वी पर से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर लुप्त हो गए थे।
तब से अब तक सूर्य अपना एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाया है। ऐसा इसलिए कि सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और ना चौंकाने वाली बात उससे भी अधिक रोमांच है इस आकाशगंगा को शांत साफ अंधेरी रात में देखने में। इसके कवि हैं आकांक्षा रूनी। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर आते हैं। अभ्यास खंड क के पहला जो प्रश्न है, श्रुति लेख लिखना है, जिसमें शिक्षक कक्षा में आप लोगों को श्रुति लेख लिखवाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न के क नंबर का प्रश्न। तारे कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं। ख नंबर का प्रश्न, मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ तारों के महापरिवार को मंदाकिनी कहते हैं। अब ग नंबर का प्रश्न पर आते हैं, हमारी पृथ्वी से कौन सी मंदाकिनी दिखाई पड़ती है? तो इसका उत्तर हुआ हमारी पृथ्वी से स्पाइरल गैलेक्सी दिखाई पड़ती है। घ नंबर का प्रश्न, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन है? तो इसका उत्तर हुआ आकाश में सबसे चमकीला तारा सिरियस अर्थात डॉग स्टार है। अब आते हैं अभ्यास खंड ख, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा गया है। तो क नंबर का वाक्य है, आकाशगंगा तारों का खाली स्थान है। तो इसमें भराएगा महापरिवार है। तो ख नंबर पे आते हैं, आकाशगंगा के केंद्र से खाली स्थान मछली की भांति भुजाएं निकलती है। तो इसका यहाँ पर भराएगा तारक। आकाशगंगा के केंद्र से तारक मछली की भांति भुजाएं निकलती है। तो आगे का वाक्य देखते हैं, हम खाली स्थान, यहाँ पर होगा हमारा पृथ्वी ओरियन सिग्नस नामक भुजा पर स्थित है। अब अगला जो घ नंबर का वाक्य, प्रकाश द्वारा खाली स्थान में तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष है। तो इसका भराएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यहाँ वर्ष भराएगा। अंगा नंबर का वाक्य देखते हैं, सभी आकाशीय खाली स्थान गतिमान है। तो यहाँ पर पिंड भराएगा, सभी आकाशीय पिंड गतिमान है। 4 नंबर में देखते हैं, पृथ्वी से लगभग खाली स्थान करोड़ वर्ष पहले डायनासोर लुप्त हो गए थे। तो यहाँ भराएगा 7, पृथ्वी से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर लुप्त हो गए थे। अब 6 नंबर के वाक्य में आते हैं, सूर्य और इसके परिवार के सदस्य मिलकर खाली स्थान बनाते हैं। तो यहाँ भराएगा सौर मंडल। सूर्य और इसके परिवार के सदस्य मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। अब आगे हम दूसरे प्रश्न का पहला क नंबर का प्रश्न देखते हैं, आकाशगंगा क्या है? तो इसका उत्तर हुआ आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। अब ख नंबर का प्रश्न देखते हैं, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो इसका उत्तर हुआ आकाशगंगा का आकार पहिए की आकृति जैसा होता है। अब ग नंबर का प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं? यह आकाशगंगा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हुआ सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह उपग्रह आदि मिलकर एक परिवार बनाते हैं, उसे सौर मंडल कहते हैं। यह आकाशगंगा ओरियन सिग्नस में स्थित है। अब घ नंबर का जो प्रश्न देखते हैं, सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र से परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर हुआ सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। अब अभ्यास खंड ग, जिसमें कुछ पाठांश दिए गए हैं, उसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। अब चलिए जानते हैं आकाशगंगा की विशालता के बारे में। इसके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इस प्रकाश वर्ष का केंद्र लगभग 1000 प्रकाश मोटा है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 35,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकाशगंगा का एक तारा है जिसका नाम सिरियस, इसे डॉग स्टार भी पुकारा जाता है। यह आकाश में दिखाई पड़ने वाले तारों में सबसे अधिक चमकीला है, जिसे रात में आप दूरबीन के बिना भी देख सकते हैं। इस तारे की दूरी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 8 प्रकाश वर्ष है।
तो इन पठांश के आधार पर पहला जो प्रश्न दिया गया है, आकाश के दोनों छोर एक दूसरे से कितनी दूर पर स्थित हैं, तो इसका उत्तर हुआ आकाश के दोनों छोर एक दूसरे से 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं। दूसरा जो प्रश्न हुआ, आकाश गंगा के केंद्र से डॉग स्टार की दूरी कितनी है, इसका उत्तर हुआ आकाश गंगा के केंद्र से डॉग स्टार की दूरी 8 प्रकाश वर्ष है। अब हम आते हैं अभ्यास खंड अंग, जिसमें कुछ शब्द दिए गए, उसके समानार्थी शब्द लिखना है। पहला जो क नंबर का शब्द है सूर्य, उसका समानार्थी शब्द हुआ सूरज और दिनकर। ख नंबर का जो शब्द है तारा, इसका जो समानार्थी शब्द हुआ तारक और नक्षत्र। आगे जो शब्द दिया गया है गंगा, इसका समानार्थी शब्द हुआ भागीरथी और दूसरा समानार्थी शब्द हुआ मंदाकिनी। अगला जो शब्द दिया गया है आकाश, जिसका समानार्थी शब्द हुआ नभ और गगन। दूसरा जो वाक्य दिया गया है, इन वाक्यों में रंगीन अंशों का क्रियाभेद लिखिए। उसका पहला क नंबर का वाक्य है, 2 तारे आपस में टकराए, यहाँ टकराए को रंगीन किया गया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। ख नंबर का, ये तारों से टूटकर बने हैं, यहाँ टूटकर को रंगीन किया गया है, ये पूर्वकालीन क्रिया है। अब ग नंबर का देखते हैं वाक्य, इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, यहाँ पर पड़ा होगा तो रंगीन किया गया है, तो ये है संयुक्त क्रिया। घ नंबर का वाक्य देखते, क्या तुमने डॉग स्टार देखा, तो यहाँ देखा को रंगीन किया गया है, यहाँ ये सामान्य क्रिया है। अब अंग नंबर का वाक्य देखते, दीदी ने आकाश गंगा के बारे में समझाया, यहाँ समझाया रंगीन किया गया है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। 6 नंबर का वाक्य हम देखते हैं, वह हमारी आकाश गंगा से टकराएगी, तो यहाँ टकराएगी रंगीन किया गया है, प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। अब देखते हैं तीसरा नंबर, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके वचन को लिखना है। क नंबर का जो शब्द है मछली, तो यह एक वचन हुआ। ख नंबर का शब्द है भुजाएं, यह बहुवचन हुआ। ग नंबर का शब्द है तारे, यह बहुवचन हुआ। घ नंबर का शब्द है दूरी, यह एक वचन हुआ। अंगा नंबर का जो शब्द है रात, यह एक वचन हुआ। च नंबर का शब्द है आकृतियां, यह बहुवचन हुआ। अब आगे हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। इन वाक्यों में अशुद्ध शब्दों को रेखांकित कीजिए और उसे शुद्ध कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए जिसमें जो शब्द अशुद्ध है उसे बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर शुद्ध करके लिखेंगे। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न में, इसमें वाक्य बनाना दिया गया है। क नंबर का है शब्द है केंद्र, तो इसका वाक्य हुआ, शिक्षक ने बच्चों को मैदान के केंद्र में आने को कहा। ख नंबर का जो शब्द है दूरी, घर से मेरे विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। ग नंबर का जो शब्द है चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। घ नंबर का जो शब्द है परिक्रमा, तो इसका वाक्य हुआ, मैंने मंदिर की परिक्रमा की। तो बच्चों, आज जो पाठ ये समाप्त हो चुका है, आप इन पाठ को पुनः पढ़िए और पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों का नोट्स बनाएं और अपने स्तर से तैयारी करें। धन्यवाद।